हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। राधे राधे सभी लोगों को। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम निफ्टी में कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और हमने कल क्या डिस्कस किया था। तो देखिए, हमने ये डिस्कस किया था कि निफ्टी जो है कल जब प्राइस यहाँ पर था कि हमारा जो बाइंग जोन हो सकता है वो पॉसिबल ही हो सकता है इसका 50% एरिया, जब ये वाला प्राइस हमारा यहाँ चल रहा था। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये प्राइस यहाँ की लिक्विडिटी ले सकता है इस लेवल की, ये वाला लेवल है। मगर एग्जैक्टली उसको ऐसा नहीं हुआ। मतलब मेरा ये प्लान था कि प्राइस जो है यहाँ से ड्रॉप तो करेगा और उसके बाद यहाँ जाएगा और यहाँ से बाउंस बैक करेगा, मगर वो थोड़ा सा पहले ही बाउंस बैक कर गया। प्राइस डाउन साइड तो आया 570 तक, मगर हमारा जो टारगेट था वो था 543 के आसपास तक। ठीक है। उसके बाद फिर अपसाइड प्राइस गया। सेकंड मैंने बताया था कि अभी हम मल्टीपल रेजिस्टेंस एरियाज के पास है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया है। दिस इज माई रेजिस्टेंस एरिया एंड ये रेजिस्टेंस एरिया था। ठीक है। वहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर फील किया उसने, डाउन साइड गया। उसके बाद फिर रेजिस्टेंस एरिया ये वाला है जो नेक्स्ट आने वाला है। अभी देखिए हमें क्या करना है, ट्रेड कैसे प्लान करनी है। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो देखिए मैं काफ़ी समय से निफ्टी में बुलिश हूँ और ऑल टाइम हाई की बातें कर रहा हूँ। ठीक है। निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, आपको पता ही है, मैंने एक्सपर्ट अपडेट किया था। मैंने ये बताया था कि ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ से बन सकता है, जैसे कि ये इस तरीके से बन के ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। ठीक है। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मगर अभी हम जो बात करते हैं, जो वीडियोज वगैरह में बात करते हैं, वो बात करते हैं हम उसकी आपका इंट्राडे की। इंट्राडे में हम क्या कर सकते हैं। फिलहाल देखिए मेरे पास रेजिस्टेंस एरिया है, आगे भी ये रेजिस्टेंस एरिया है मेरे पास। ठीक है। ये वाला रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाला। ठीक है। जो मैं कल टारगेट आपको दे रहा था 810 मैं इसी बेस पर दे रहा था कि ये 810 जाना चाहिए। अगर 810 आज जाता है तो यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करेगा, मतलब हम यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस जगह पर। ठीक है। अगर यहाँ पर 810 आज जाता है तो। दूसरा, अगर मैं इसे 1 आवर चार्ट में देखता हूँ, इसे 1 आवर चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ, तो मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ इस लेवल से हाई से लो तक ड्रॉ करता हूँ। तो मैं देखूंगा कि ये मेरा कौन सा एरिया है। तो आप देखिए दिस इज माई 0.618 0.618। ये रिवर्स लग गया है, इसकी वजह से आपको ये दिखाई दे रहा है। दिस इज माई 0.618 एरिया, जो कि आ रहा है 25,765 पर, जिसकी वजह से प्राइस यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो ये वाला पूरा एरिया ये वाला पूरा एरिया जो है 8102 765 इसमें रेजिस्टेंस एरिया और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ से निफ्टी प्रेशर फील कर सकता है। ठीक है। तो हम कर क्या सकते हैं यहाँ पर निफ्टी अगर मिलता है हमें, जैसा कि एचजेएक्स निफ्टी थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव दिखा रहा है। ठीक है। अगर मिलता है ऊपर तो यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं विद द एसएल ऑफ 810, जो मैंने आपको बताया। और मुझे एक्सपेक्टेशन हाई है कि 810 का एसएल क्लोज नहीं करेगा और वहां से आपको प्रीमियम में आराम से 20 पॉइंट्स तो मिल जाएंगे। मतलब ये मेरी एक्सपेक्टेशन है और ऐसा हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी हाई है इस टाइम पे। ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है कि निफ्टी को, अगर मैं इसका हाई था और लो था, मैं इसका 50% एरिया लगाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, तो देखिए कहीं ना कहीं ये वाला लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 20,572। अगर यहाँ मिलता है डाउन साइड आके तो फिर से बाउंस आ सकता है। मतलब हम यहाँ पर एक ट्रेड और प्लान कर सकते हैं इस लेवल के आसपास। तो ठीक है। तो यहाँ पर आप एक ट्रेड बाइंग की प्लान कर सकते हैं। मतलब आपका जो बाइंग लेवल हो गया वो तो हो गया ये वाला लेवल। कौन सा वाला लेवल, ये वाला लेवल हो गया। और साथ में आपका सेलिंग लेवल हो गया, ये वाला जोन हो गया। ठीक है। तो बाइंग आप यहाँ से कर सकते हैं, सेलिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारे दो जोन अभी फिलहाल के लिए आ रहे हैं। अब हो क्या सकता है, देखिए थोड़ा डिस्कस करते हैं इंट्राडे में क्या हुआ, क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो गैप अप होता है प्राइस, तो थोड़ा सा ऊपर और जाएगा और ये जो लेवल मैंने आपको बताया 810 ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो 810 के ऊपर जाए और 817820 के आसपास आए और वहां से रिजेक्शन लेके फिर से डाउन साइड नीचे क्लोज कर जाए। मतलब थोड़ा ऊपर जाए फिर नीचे की तरफ क्लोज कर जाए। जब ये क्लोज कर जाएगा उस कैंडल में, तो आप यहाँ पर इसका ऐसे लगाकर ट्रेड प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है डाउन साइड का। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है यहाँ पर, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि प्राइस यहाँ से फ्लैट खुले। अगर फ्लैट खुलता है तो फिर हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि अभी हम दोनों ही ऐसी रेंज के आसपास है कि यहाँ से थोड़ा सा बाउंस भी कर सकता है। बाउंस किया तो यहाँ तक करेगा, फिर डाउन साइड आएगा। और अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है, ये वाला सपोर्ट ब्रेक करता है ये वाला, तब फिर हम डाउन साइड चले जाएंगे। यहाँ तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ये सपोर्ट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। ठीक है। बट मुझे एक्सपेक्टेशन है कि पहले हम यहाँ तक जाएंगे, उसके बाद ही थोड़ा सा डाउनफॉल हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। ये दो कंडीशन हो गई हमारी। ठीक है। फ्लैट की कंडीशन ये हो गई, और फ्लैट में अगर अपसाइड जाता है तो ये रेजिस्टेंस एरिया है, फ्लैट में डाउन साइड जाता है तो ये सपोर्ट एरिया है। ठीक है। अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ तक जाएगा, वरना यहीं से रिवर्स हो सकता है। ठीक है।
चांसेस इस कंडीशन के ज़्यादा हाई है। ये वाली जो पहली कंडीशन है कि प्राइस अपसाइड गया, यहाँ रिजेक्शन लिया, डाउन साइड आया, फिर ये टारगेट दिया। सबसे अच्छी कंडीशन क्या है कि प्राइस गैप अप ही हो जाए, और गैप अप हो जाए 810 टू 817 के आसपास, ठीक है। ये प्राइस यहाँ पर गैप अप हो जाए और वहाँ से रिजेक्शन ले, तो आप 1 मिनट कैंडल पे भी देख सकते हैं। अगर कोई रिजेक्टेड कैंडल मिलती है ना आपको यहाँ से, तो आप ट्रेड प्लान करो और डायरेक्ट यहाँ तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे। इस वाली कैंडल तक के टारगेट आपको फर्स्ट टाइम मिल जाएंगे। उसके बाद और भी डाउन साइड जा सकता है, मगर हम यहीं पर ट्रेड प्लान बुक कर लेंगे अपने टारगेट से। क्यों बुक कर लेंगे? क्योंकि प्राइस कैसे चलेगा, यूँ आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर आपका प्रीमियम डे के होगा, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसके बाद उससे अच्छा है कि पहले ही अपना प्रॉफिट बुक करके रखिए, ठीक है। तो ये प्लान है आज का, और इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। जो मैंने अपसाइड में डिस्कस किया है कि प्राइस अपसाइड जाए या गैप अप हो, यहाँ से सेलिंग आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ से बाइंग आने के चांसेस है, ये थोड़ा टारगेट नीचे का ज़्यादा है। जब यहाँ पर मिलेगा तो यहाँ से बाइंग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम निफ्टी में आज ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाए, शेयर करके जाए, सब्सक्राइब करके जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे, बाय।